नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मार्केट पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी आप देखना शुरू कर चुके हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा और उसके साथ ही उस आधार पर आपकी कल की बाजार की तैयारी कराते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं, एक खास सेगमेंट भी होता है और कई स्टॉक्स और तमाम जो सेक्टर्स हैं उन पर हम भरोसेमंद सलाह इन एक्सपर्ट से लेते हैं। और ये शो दरअसल आप दर्शकों का शो है और आप दर्शकों, आप इन्वेस्टर्स के सवालों को हम अपने शो में शामिल करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वहां पे भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए कि जब भी आप अपने सवाल भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। यही नहीं, अगर आपने किसी कारणवश शो मिस कर दिया है तो YouTube पर आप लाइव भी शो देख सकते हैं और ये शो पूरा YouTube पर मौजूद होता है, तो वहां पर भी जाकर आप इस शो को देख सकते हैं। और यही नहीं, YouTube पर भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए, उन सवालों को भी हम अपने शो में शामिल करते हैं। और चलिए सबसे पहले जरा बाजार को देख लें। बाजार की बात करें तो निफ्टी जहां 20,100 तक का स्तर बचाने में कामयाब रहा, लेकिन बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो 46,000 का जो लेवल है वो गंवाया है बैंक निफ्टी ने। और आज जो है पावर ग्रिड है वो आज निफ्टी के गेनर में शुमार रहा। टाइटन, M&M, HDFC लाइफ, BPCL, NTPC ये सभी टॉप गेनर्स में शुमार रहे। दबाव कहां से आया? दबाव आया हिंडाल्को, HDFC बैंक, अदानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, ये सभी स्टॉक जो है वो दबाव बनाते नजर आए। बात करें अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो 857 शेयर ऐसे रहे जो हरे निशान पे बंद हुए, वहीं 1366 शेयर जो थे वो आज उनमें दबाव नजर आया। चलिए अब अपने मेहमानों का रुख करते हैं। आज हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक करवा साहब हैं और किरण जानी हैं जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार में अगर निफ्टी को देखें तो 20,100 तक का जो स्तर है उसे तो निफ्टी ने सेव कर लिया, हालांकि दबाव पूरी तरह से आज निफ्टी पे नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो 46,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसे कायम नहीं रख सका। तो यहां से बाजार पे क्या रणनीति होगी आपकी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओवरऑल अगर मैं बाजार की बात करूं उससे पहले कल गणेश चतुर्थी की सभी को एडवांस में हार्दिक शुभेच्छा। अब बाजार की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, तो जिस तरह से लास्ट 10 दिन में हमने एक अपस्विंग देखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर एक बुलिश जोन के अंदर थे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग छोटा सा एक्सपेक्टेड था जो आज हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये शॉर्ट वीकेंड है, कल वीक है, आई मीन कल छुट्टी है, फिर हम देखेंगे तो वीकली एक्सपायरी का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। वेडनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बाद अगर देखेंगे तो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस के डेटा थोड़े प्रेशर वाले थे मार्केट के लिए। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में 20,200 की स्ट्राइक प्राइस पे आप देखोगे तो 2,14,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, जबकि 20,000 की स्ट्राइक के ऊपर 1,25,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट रहेगा। कोई भी गिरावट आती है 20,000 के आसपास तो मेरे हिसाब से वो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। अब जब तक 19,900 के नीचे मार्केट नहीं जाता है तब तक कोई भी गिरावट आए तब बाई कीजिए। तो यहाँ पे गैप अप को चेज नहीं कीजिए, लेकिन गैप डाउन में जैसे आज हमको नीचे 20,000 के आसपास मिल रहा है, कल तो छुट्टी है, लेकिन परसों के दिन भी अगर हमें 20,100 20,000 के बीच में मिले तो मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए। 20,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में आप 20,400-500 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में आज हमने थोड़ा डिवाइडेड परफॉर्मेंस देखा था। कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स वर डूइंग गुड, लेकिन प्राइवेट बैंक का सपोर्ट नहीं मिला। इसके कारण हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 46,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो बचा नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 46,000 के जो पुट राइटर है वो 2,77,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। वेडनेसडे की एक्सपायरी को ध्यान में रखते मार्केट थोड़ा प्रेशर में था, लेकिन वेडनेसडे को अगर कोई भी डिप मिलता है 45,900-800 के बीच में तो वो क्लियर कट बाई है, मेरे हिसाब से वहां पे लॉन्ग करना चाहिए। 45,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। एक्सपायरी के बाद डेफिनेटली हम 46,500 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो 46,500 के टारगेट 45,800 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी बैंक और निफ्टी के अहम लेवल्स, क्या रणनीति होगी, ये आपको किरण जी ने बखूबी समझाया है। चलिए अब दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। उमेश मन्ना है कोलकाता से और इनका सवाल आरईसी पे है। 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 170 के भाव पे। जी हाँ, हमारे पहले दर्शक कोलकाता से उमेश मन्ना जिन्होंने सवाल पूछा है। आरईसी के 200 शेयर हैं 170 के लेवल पे, क्या करना चाहिए विवेक जी? देखिए प्रशांत, एक तो जो ऊर्जा सेक्टर है आज के दिन, ये एकदम बुलिश फेज में चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो वैल्यूएशन आप अगर आरईसी का आज भी देखो तो आपको 5 और 6 के पी के बीच में मिल रहा है, मतलब सिंगल डिजिट पी। और इसके मुकाबले आप अगर कुछ और कंपनीज कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि वैल्यूएशन बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पे, और लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है। तो नीचे से, मतलब नीचे के लेवल से आपको काफी रन दिख चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका अगर नजरिया मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म हो तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए। मीडियम टर्म से लॉन्गर टर्म का अगर आपका नजरिया है तो यहां पर बने रहने की आपको सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। आशीष हैं चंडीगढ़ से और इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल पेटीएम पे है। 45 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 708 के भाव पे, और इसके साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस के 200 शेयर हैं 1809 के स्तर पे इन्होंने लिया हुआ है। चलिए सबसे पहले पेटीएम पर राय ले लेते हैं। किरण जी, क्या होगी पेटीएम पे राय? अगर हम अहम लेवल्स की बात करें तो इन्होंने 708 के स्तर पे स्टॉक को परचेज किया है। 45 स्टॉक है इनके पास। हिसाब से उनकी जो परचेस प्राइस है वो काफी अच्छी है। जिस तरह से पेटीएम के डेली चार्ट्स हम देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 700 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रीटेस्टिंग भी एक बार हमने देख लिया है 750 तक का। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। 800 का भी पीवट सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से 800 के सपोर्ट के साथ साथ उनको पेटीएम होल्ड रखना चाहिए। जब तक 800 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाता है तब तक ये होल्ड रखे। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो 800 का स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ से परसेंटेज वाइज बड़ा बन रहा है। लेकिन जिस तरह के ओवरऑल चार्ट से राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से हम देख रहे हैं कि 1100 तक के टारगेट यहाँ बन रहे हैं, तो 800 के स्टॉप लॉस से 1100 के टारगेट के लिए पेटीएम होल्ड रहेगा। ठीक है, दूसरा इनका अडानी एंटरप्राइजेस पे सवाल है। अडानी एंटरप्राइजेस इन्होंने 1800 के ऊपर के लेवल पे लिए हैं, क्या करना चाहिए? अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो एक रेंज के अंदर चल रहा है विद नेगेटिव बायसनेस। दो बार स्टॉक ने ट्राई किया था 2600 को क्रॉस करने के लिए, लेकिन 2600 क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो और नीचे में भी अगर आप देखोगे तो 2700 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 2700 से 2400 ये 300 पॉइंट की रेंज के अंदर कहीं ना कहीं अदानी एंटरप्राइज ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस है तो होल्ड की सलाह रहेगी। 2400 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर नीचे में 2400 ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। और जब तक 2400 नहीं टूटता है तब तक वो होल्ड रखे। ऊपर में 2700 का ध्यान रखे, जैसे ही 2700 का लेवल क्रॉस होगा उसके बाद ही एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। तो एज ऑफ नाउ 2400 के स्टॉप लॉस से होल्ड। ठीक है, 2400 का स्टॉप लॉस और होल्ड करने की सलाह। अगला सवाल मोहित मंडल का है और इनका सवाल IRFC से जुड़ा हुआ है। 2000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 26 रुपए के लेवल पर इन्होंने IRFC परचेज किया हुआ है। विवेक, क्या होगी IRFC पे सलाह? लगातार इस पे नजरिया पॉजिटिव नजर आया। देखिए, एक तो जो रेलवे सेक्टर है ये एकदम पॉजिटिव है, और दूसरी चीज अगर आप इसका नेट सेल्स और ऑपरेटिंग मार्जिन्स वगैरह देखो, आईआरएफसी का नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। सब 20 से लेके 22 के बीच में रहेंगे। और स्टॉक फंडामेंटली तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सरकारी कंपनी है ये। तो और एक और चीज कि इसको ऑर्डर्स भी लगातार मिल रहे हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इसको होल्ड रखिए। और आपका मतलब कैपिटल ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि अगले 6 का महीने एक का डल फेज से गुजरे, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह सीजन आने वाला है अभी। तो उसके बाद में रेलवे सेक्टर की जो ग्रोथ है इसको कोई रोकने वाला नहीं है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से आपको और भी अच्छा खासा दिखा सकता है। तो होल्ड रखिए। शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मुझे, जैसे मैंने कहा, जैसे टाइम जाएगा आपको ये और भी रिटर्न देगा। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह। ब्रजेश कुमार हमारे अगले दर्शक का इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है। IRB इंफ्रा 1400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 26 रुपए के लेवल पे। IRB इंफ्रा पे क्या सलाह होगी किरण जी, जरा बताएं। अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है, आगे नजरिया क्या बनता है? IRB इंफ्रा का अगर हम डेली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिवनेस हमें दिखने को मिल रही है।
लेकिन ओवरऑल जिस तरह से वो चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहा है अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि कैंडल्स आर नॉट दैट हेल्दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो एक रेजिस्टेंस था 28 29 उसके ऊपर ये मंथ क्लोजिंग आने की गुंजाइश है। सो मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए, काफी अच्छे प्राइस से उन्होंने बाई भी किया है। सो 27 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और होल्ड रखिए। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है आप एटलीस्ट ऊपर में 37 38 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये टारगेट थोड़े लंबी अवधि के लिए है। सो 27 के स्टॉप लॉस के साथ आईआरबी को होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो 27 का स्टॉप लॉस लंबी अवधि के लिए आईआरबी इंफ्रा आप होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल फूल सिंह का है उत्तर प्रदेश से। व्हाट्सएप के जरिए हम तक सवाल पहुंचा है। निपॉन लाइफ इंडिया के 593 शेयर इनके पास हैं। 285 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है। इन्होंने भी काफी बेहतर लेवल पे एंट्री की है। स्टॉक की संख्या भी ज्यादा है तो मुनाफा अच्छा खासा इनको होता हुआ। विवेक जी, क्या सलाह होगी निपॉन लाइफ पे? देखिए, अगर असेट मैनेजमेंट स्पेस आप देखो तो सबसे बढ़िया और वेल मैनेज्ड असेट मैनेजमेंट कंपनी निपॉन असेट मैनेजमेंट रहेगी। ये पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाती थी, जानी जाती थी, और उसके बाद में जापान के निपॉन ने इसका मेजॉरिटी स्टेक लेके ये निपॉन इंडिया करके बन गया है। तो हम लोग म्यूचुअल फंड्स में भी डील करते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक आगे चल के आपको दो चीजें हैं। एक तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, और दूसरी चीज जो असेट मैनेजमेंट बिजनेस है भारत में, ये काफी यहाँ से आपको ग्रोथ आगे चल के दिखाएगा, जो मैनेज फंड्स का बिजनेस है। तो होल्ड रखिए। और कुछ बीच में दिक्कतें आई थी, सेबी का सर्कुलर वगैरह आया था जहाँ एक्सपेंस रेशियोज के बारे में। अब लग रहा है कि वो सर्कुलर हो सकता है कि काफी मेलो डाउन होके आए, तो ये पॉजिटिव रहेगा सारी एएमसी लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो निपॉन उसमें टॉप पिक रहेगा। तो ठीक है, यहां पर नजरिया पॉजिटिव आपका नजर आता हुआ। चलिए अब सवालों के सिलसिले को थोड़ा सा हम ब्रेक देंगे और फिलहाल चलते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी सेगमेंट की। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट्स तैयार अपने अपनी वीआईपी पिक के साथ। चलिए सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपकी नजर कहाँ है? सो हमारे स्टॉक दो है, दोनों बाई की तरफ है और दोनों कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप साइज से ही है। तो पहला जो सेक्टर है वो इंश्योरेंस सेक्टर है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये पीएसयू स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं 135 137 का एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस था। उसके ऊपर कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने देखा है कि लास्ट वीक में क्लोजिंग दिया था विद हायर वॉल्यूम। आज कहीं ना कहीं वो वापस रीटेस्ट हुआ है उसका पुराना सपोर्ट। थोड़ी लंबी अवधि के चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम कंट्रैक्शन पैटर्न हमको देखने को मिल रही है और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सो मल्टीपल बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। सो 143 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में जिस तरह के चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं 1 से 2 दिन में 160 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एज अ स्टॉप लॉस 134 हम मेंटेन करेंगे द न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अंदर। नेक्स्ट जो स्टॉक है ये भी हमारा पीएसयू स्टॉक है, लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर से द इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर हम एक सुपीरियर रैली ऑलरेडी देख चुके हैं। 280 वाला स्टॉक 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली 420 410 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था। नीचे में 370 के आसपास 20 डेज मूविंग एवरेज लेके वापस 410 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक क्लियर कट राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है और कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो हमें लग रहा है कि इंडियन बैंक यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देने के लिए तैयार है। तो इंडियन बैंक 410 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में जिस तरह के टारगेट हम देख रहे हैं वो 430 तक के हमारे टारगेट है और 405 जैसे स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इंडियन बैंक के अंदर। ठीक है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस 160 तक के लक्ष्य के लिए और 430 के लक्ष्य के लिए इंडियन बैंक, ये है वीआईपी रिकमेंडेशन आती हुई किरण जी की ओर से। विवेक का आपके पास आएंगे, बताइए आप क्या सलाह देंगे? देखिए प्रशांत, ये इनफैक्ट कंपनी आपके एक और शो पे भी आज डिस्कस किया था, ये है ग्रासिम। ग्रासिम इंडस्ट्रीज एक तो चार्ट पे भी अच्छा लग रहा है, और अगर मैं फंडामेंटल रीजंस भी दूं, देखिए मल्टीपल बिजनेस में है और कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की है। ऑपरेटिंग मार्जिन इस कंपनी का ऑलमोस्ट 20% दिखाया गया है पिछले 3 में, और 5 साल में आप अगर सेल्स देखो तो इसका वो भी करीबन 20% लगातार ग्रोथ के साथ ये कंपनी अच्छा कर रही है। आज के दिन मतलब एक लार्ज कैप होके भी ये आपको पी 20 के आजू बाजू मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि एक सेट है ये कंपनी आगे चल के वो काफी ऊपर जाने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये 2500 के लिए लेना चाहिए आपको अगले 6 महीने से लेके 1 साल के नजरिए के साथ। और डाउन साइड इसमें बहुत कम है, लेकिन अपसाइड काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मतलब एक सेफ प्ले है इस बाजार में। चलिए, तो ये है सलाह आती हुई विवेक जी की ओर से।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विवेक जी, और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आप दोनों का खास विश्लेषण के लिए और दर्शकों के और निवेशकों के सवालों के जवाब देने के लिए। बहरहाल मुंबई के किंग्स